दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजघाट के पास जलभराव, पूरे हालात पर अधिकारियों की नजर। दिल्ली के आईटीओ में भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। सराय काले खां से आईटीओ की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा यमुना नदी का पानी। इंद्रप्रस्थ डिपो से आईटीओ से बिल्डिंग तक सड़क पर पानी भरा। आईटीओ के पास अन्नानगर की झुग्गी क्लस्टर में यमुना का पानी घुसा। डीएम संतोष कुमार राय मौके पर पहुंचे। झुग्गी वालों के घर को कराया गया खाली, सरकारी स्कूल में रहने का किया गया इंतजाम। कश्मीरी गेट और आसपास के इलाके डूबे, ऊंचाई से के लिए वीडियो से चारों तरफ पानी पानी नजर आया। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। यमुना का जलस्तर 208.62 मीटर पर बरकरार, खतरे के निशान के करीब 3.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ पानी नजर आता है। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर अभी रोक, सिर्फ जरूरी सामान के वाहनों को दिल्ली में आने की इजाजत होगी। पीएम मोदी ने दिल्ली में बाढ़ के हालात और आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। फ्रांस से गृह मंत्री अमित शाह से बात की। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर एलजीवी सक्सेना ने बैठक की। सीएम केजरीवाल समेत कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। दिल्ली में अब तक 16,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की 16 टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी। दिल्ली के कई इलाकों में आज बढ़ सकती है पीने के पानी की किल्लत। वजीराबाद, ओखला और चंद्रवाल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी भरने की वजह से बंद हैं। बाढ़ से बचने के लिए ऑफिसेस में किए गए इंतजाम। रेत की बोरियां लगाकर पानी घुसने से रोका गया। यमुना के खादर के स्लम में रहने वाले लोगों को मयूर विहार रिलीफ कैंप में भेजा गया। लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम हुआ। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास कैंपों में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, लोगों के बीच बांटी गई खाद्य सामग्री। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा सेक्टर 168 में घुसा बाढ़ का पानी, कई लोग अपने घरों में फंसे। प्रशासन की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। मवेशियों को भी रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल की आज से छुट्टी। यमुना में बाढ़ के कारण प्रशासन ने फैसला लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। मंडी, कुल्लू और मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हालात का जायजा लेंगे। सीएम सुक्खू ने किन्नौर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। राहत और बचाव का काम तेज। दिल्ली में अमित शाह से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल की ज्यादा मदद करने के लिए अपील की। लाहौर स्पीति में चंद्रताल और बाताल में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। चंद्रताल से 255 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। कहा कि मदद के लिए उठा रहे हैं जरूरी कदम। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। यूपी के मेरठ में डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित हस्तिनापुर का दौरा। डीएम ने बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए बांध का निरीक्षण भी किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में अफनाई शारदा नदी, एक प्राइमरी स्कूल और मंदिर नदी में समा गए। गुजरात के गांधीनगर में निचले इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने पानी रोकने के लिए बनाया अस्थायी बांध। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भारी बारिश से तोरशा और कालजानी नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़। पीएम मोदी आज फ्रांस के नेशनल डे परेड में करेंगे शिरकत। बतौर मुख्य अतिथि बैसिल डे परेड में शामिल होंगे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 269 सदस्य परेड में हिस्सा लेंगे। वायुसेना के 3 रफाल विमान भी फ्लाई पास्ट में उड़ान भरेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ के रक्षा समझौते। नौसेना के लिए 26 नए रफाल और 3 पनडुब्बी को लेगा भारत। पीएम के रवाना होने से पहले रक्षा खरीद कमेटी ने नेवी के लिए 26 रफाल की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें 22 रफाल एमएस यानी कि 1 सिंगल सीटर होंगे और 4 डबल सीटर। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात। राष्ट्रपति ने प्राइवेट डिनर पर आमंत्रित किया। पीएम मोदी डिनर में शामिल होने के लिए एलएसी पैलेस पहुंचे। राष्ट्रपति मैक्रों ने गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी का फ्रांस में मौजूद भारतीय समुदाय को जोरदार संदेश। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस के लासीन म्यूजिकल में संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय घोष के साथ की। फ्रांस की जनता का निमंत्रण के लिए आभार भी जताया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सामने लिया संकल्प, मेरे शरीर का कण कण और समय पल पल देश के लिए। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा, हम भारतीय जहां भी जाते एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में डिजिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र किया। कहा कि भारत आइए तो सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को दिया चैलेंज, आप खाली जेब बिना कैश पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के स्पेस सहयोग का भी जिक्र किया। कहा कि जब मैं आपसे बात करता हूं तो भारत में चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने फ्रेंच के लेखक रोमा रोला को याद किया। कहा कि रोमा रोला ने कहा था कि इंडिया इज द मदर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दुनिया को इन 3 शब्दों की शक्तियां समझने वाला देश है फ्रांस।
पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों को खुशखबरी दी। कहा कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच पीएम एलिजाबेथ बर्न की मुलाकात हुई। दोनों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंच सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लाशार से भी मुलाकात की। पीएम ने बैठक को बताया सार्थक। पीएम मोदी का पेरिस में पीएम एलिजाबेथ बर्न ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत में होटल प्लाजा एथनी के बाहर उमड़ा भारतीय समुदाय के लोगों का हुजूम। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे। भारतीय समुदाय से गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी। एक महिला ने प्रधानमंत्री को गाना भी सुनाया। भारत के मिशन चंद्रमा के लिए आज चंद्रयान 3 का होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 का LVM-3 रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी। लॉन्च के 17 मिनट के अंदर यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 41 दिन का सफर तय कर 24 या फिर 25 अगस्त तक करेगा लैंड। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला देश बनेगा भारत। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाया चंद्रयान 3 मिशन के लिए सफलता की कामना भी की। पटना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे बिहार में आज काला दिवस मनाएगी बीजेपी। नीतीश और तेजस्वी का पुतला भी दहन करेगी। बीजेपी कार्यालय लाया गया बीजेपी नेता विजय सिंह का पार्थिव शरीर। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत पर एसएसपी का बयान। कहा कि लाठीचार्ज से मौत की वजह स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी नेता की मौत पर बरसे जेपी नड्डा। कहा कि नीतीश सरकार की बौखलाहट और विफलता का नतीजा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, लाठीचार्ज से बीजेपी नेता की मौत हुई है, पटना पुलिस के खिलाफ करेंगे हत्या का केस। पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचे सुशील मोदी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह मौत नहीं हत्या है। बिहार में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि नीतीश सरकार ने कराई है बर्बरतापूर्वक हत्या। प्रदर्शन में कोई शिक्षक संघ शामिल नहीं था। बीजेपी कर रही थी हुड़दंग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। शिंदे सरकार का आज हो सकता है कैबिनेट विस्तार। अजीत पवार गुट को मिलेगा पोर्टफोलियो। सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्रालय आवंटन को लेकर महाराष्ट्र में बयानबाजी तेज हुई। शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत बोले, झुकेंगे नहीं। एमपी में पटवारी भर्ती में धांधली को लेकर इंदौर में छात्रों का प्रदर्शन। कलेक्टर ऑफिस के सामने छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म किया। छात्रों ने रिजल्ट में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धांधली के आरोप के बाद नई नियुक्तियों पर रोक लगाई। सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। शिवराज सिंह ने कहा कि एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह जताया जा रहा है और सीएम ने उस सेंटर के रिजल्ट की जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा कि नियुक्तियां रोक सरकार ने मान लिया है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का मोबाइल फोन हैक। पार्टी नेताओं से मांगे 10-10 लाख रुपए। पुलिस ने 2 को पकड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री प्रेमयास्या सिंह का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। मोहन मरकाम को मंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। पुलिस ने 200 के करीब लोगों की गवाही ली है। 21 पुलिसकर्मियों, 11 मीडिया कर्मियों और डॉक्टर्स के बयान चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। एसआईटी ने 15 मोबाइल केबल की रिकॉर्डिंग दी है। 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर तथ्यों को चार्जशीट में शामिल किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में दर्दनाक हादसा। मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लगने से मौत। चेहरे और छाती पर हुआ बर्न। कई संगठनों ने लोगों ने दिया धरना। घटना के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकी हमला। बिहार के 3 मजदूरों की गोली मारकर घायल किया गया। तीनों मजदूर किराए के एक मकान में रहते थे। आतंकियों ने घर में घुसकर गोली मारी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड चलने से बाज नहीं आ रहे लोग। तेज रफ्तार इनोवा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ फराटे से दौड़ती दिख रही है इनोवा। गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर 2000 रुपए का ऑनलाइन चालान भी काटा। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का ड्रोन अटैक। हमले में 1 शख्स की मौत, 4 घायल। इटली में रेल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। लंबी दूरी की 50% से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। पीटीआई के पूर्व नेता गुलबार खान गिलगिट बल्टिस्तान के नए मुख्यमंत्री बने। खालिद खुर्शीद खान को हटाने के बाद नियुक्ति की गई। गोवा सरकार और पेटीएम ने किया एमओयू। बिजली, पानी और म्यूनिसिपल टैक्स के पेमेंट में दिक्कत नहीं होगी। अब दिल्ली एनसीआर में आज से मोबाइल वैन में 90 रुपए किलो बिकेगा टमाटर। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का ऐलान है। पहली तिमाही में विप्रो ने नेट प्रॉफिट में 12% की बढ़त हासिल की। 2870 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।
डोमिनिका टेस्ट में वेस्टइंडीज पर भारत ने बनाई 162 रन की बढ़त। भारत ने 2 विकेट खोकर बनाए हैं 312 रन। रोहित यशस्वी के बीच 229 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। भारतीय ओपनर्स के बीच विदेश में सबसे अधिक ये साझेदारी है। यशस्वी जायसवाल डेब्यू मैच में शतक लगवाने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। 116 रन बनाकर नाबाद हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने भी बनाया शतक, 103 रन बनाकर आउट हुए। महिलाओं को पुरुषों के समान प्राइज मनी देने का आईसीसी ने किया है ऐलान। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने जताई खुशी। तीसरे टी20 मैच में बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ने भारत को 4 विकेट से मात दी। भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। आज हो गया एशिया कप शेड्यूल का ऐलान। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच हाइब्रिड मॉडल पर बनी है सहमति। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत को 3 गोल्ड। ज्योति याचराजी ने विमेंस 100 मीटर हर्डल रेस में जीता है गोल्ड। अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर मेंस दौड़ इवेंट में जीता गोल्ड। अब्दुल्ला अबूबकर ने ट्रिपल जंप में सोने पर कब्जा किया। भारत की पीवी सिंधु ने यूएस ओपन में अपना पहला मैच जीता। भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी दीक्षा गुप्ता को शिकस्त दी। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म जवान का नया पोस्टर। लिखा, अभी और कई चेहरे दिखाने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।